नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो है जीएस के प्रश्न देखने वाले यानी जनरल स्टडीज के यानी जितने भी एग्जाम हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो को टोटल जो है 9 सेट में इसका एग्जाम हुआ था। इसमें जो आपको करंट अफेयर और साथ में जनरल स्टडीज के पेपर कराने वाले हैं। आज हम जनरल स्टडीज करेंगे। आपको कल जो करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। की बात करें तो 16/9/2025 का ये थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। तो यहाँ से जनरल स्टडीज शुरू हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2022 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितना था? 67.7 वर्ष जो है 2022 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारतीय संविधान का चौथा संशोधन पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जो है संविधान का चौथा संविधान संशोधन पारित हुआ था। इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन सूफी संत रहता था? बहाउद्दीन जकारिया जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में सूफी संत रहता था। भारत में कृषि उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में सुधार हेतु वर्ष 2000 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ग्रामीण भंडारण योजना शुरू किया गया था। उपराष्ट्रपति किन परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है? मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने के दौरान पद जो है ग्रहण करता है। मृदा संगठन में खनिजों का औसत प्रतिशत कितना होता है? 45 होता है। दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था? खिज्र खान के द्वारा दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता थे? इसमें बात करना, उदारवादी नेता कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र बनर्जी, ये सभी जो है उदारवादी नेता थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों के यानी एसटी के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला दिया गया है, लक्षद्वीप में भारत की एसटी आबादी का न्यूनतम भाग है, लेकिन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आंतरिक एसटी अनुपात सबसे अधिक है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, भारत की आधी से अधिक एसटी आबादी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। ये भी ठीक दिया गया है। इसके अलावा तीसरा कह रहा है 2001 से 11 के दौरान एसटी आबादी ने कुल जनसंख्या की तुलना में कम वृद्धि दर्ज की। ये बिल्कुल गलत दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के बीच लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक अनुकूल है। इसमें ये सही हो जाएगा। 1, 2, 4 सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खजुराहो मंदिर समूह पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है तथा उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम की ओर उन्मुख है? 64 योगिनी मंदिर जो है यह खजुराहो मंदिर समूह पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ है तथा उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम की ओर उन्मुख हो जाएगा। मूल अधिकारों को उल्लंघन करने वाले कानूनों पर उच्चतम न्यायालय को क्या अधिकार है? यह कानून को अकृत और शून्य घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय अपवाह तंत्र के संबंध में लिखित कथन पर विचार करिए। इसमें सभी का कथन दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसमें बात करें, पहला कथन दिया गया झेलम है। इसके बाद जो है यहाँ पर पढ़ने के बाद यहाँ पर जो लिखा नहीं गया है, शायद मिट रहा है यहाँ पर देखने से। दूसरा कथन ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा ये हो जाएगा और चौथा कथन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा शायद, लगता है। तो इसमें बताना है कौन कौन सा सही होने वाला है। तो दूसरा की बात करें, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से निर्मित गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में उससे प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये सही हो जाएगा। इसके साथ साथ ऊपरी हिमालय नदियों के उपरदों से मुख्यतः बाढ़कृत मैदान और ऊंचाई भूमि वाले क्षेत्र में विसर्प बनते हैं। ये सही, यानी 2 और 4 सही, बाकी गलत दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है हिमालय अपवाह तंत्र के संबंध में लिखित कथन पर विचार करिए। इसमें कौन सा कथन सही होने वाला है? तो दूसरा कथन जो दिया गया, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से निर्मित गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग सांगपो से निकलती है, जो पूर्व की ओर बहते हुए यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश फिर असम बांग्लादेश प्रवेश करते हुए गंगा से मिल जाता है। ये बिल्कुल सही, 2 और 3 सही दिए, बाकी गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह मुख्य रूप से ब्रिटिश सेना द्वारा सड़क निर्माण परियोजना के विरोध से संबंधित है? जयंती और गारो विद्रोह जो है ये जो मुख्य रूप से ब्रिटिश सेना द्वारा सड़क निर्माण परियोजना के विरोध से संबंधित है।
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा गलत दिया गया है। बात करें इसमें से प्रथम पंचवर्षीय योजना में खास सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दिया गया, ये बिल्कुल सही दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है, दोनों सही, नहीं कोई भी गलत नहीं दिया गया, यानी दोनों सही दिया गया है। राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत 2006-07 के बाद निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आरबीआई द्वारा वित्तीय घाटे की पूर्ति पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के एक समुदाय द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति कुमाऊं क्षेत्र में हुआ था। झोरा नृत्य की उत्पत्ति जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों के बीच सही तुलना है। पश्चिमी तट जो है संकरा है, इसमें प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है, ये बिल्कुल सही तुलना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष जो होता है यानी स्पीकर जो लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। डैश राज्य द्वारा नागरिकों के लिए समानता का अधिकार को सीमित किया जा सकता है। उपेक्षित वर्गों हेतु कल्याणकारी नीतियों को लागू करने के लिए जो है अधिकार को सीमित किया जा सकता है। लक्षद्वीप समूह का सुदूर पश्चिमी द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। अगाती जो है लक्षद्वीप समूह का सुदूर पश्चिमी द्वीप है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वास्तुकला के धोलावीरा स्थल की अधिकांश इमारतों के नींव के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया था। पत्थर यानी स्टोन का प्रयोग किया गया था। भारत के बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश की स्थापना किसने किया था। गोपाल के द्वारा जो है पाल राजवंश की स्थापना किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म विद द ह्यूमन फेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इक्विटी केंद्रित उदारीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच सामंजस्य बनाए रखा जाना चाहिए। मिनर्वा मिल्स बना भारत संघ 1980 मामले में ये जो है सिद्धांत को दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को समावेशन किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन सर्वप्रथम डैश को प्रकाशित हुआ था। 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में किया गया। मतदान का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में यहाँ पर नहीं किया गया है। ध्यान से देखिए, नहीं है, नहीं होगा, यहाँ पर गलत दिया गया है। निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार और विवाह का अधिकार ये सभी जो अनुच्छेद 21 में दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। भारत के पंचायती राज मंत्रालय का विजन और मुख्य उद्देश्य क्या था। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत और सहभागी स्थानीय शोषण प्राप्त करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाकर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया पहल शुरू किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा को प्रतिस्थापित किया था। फेमा ने किया था, यानी फेमा का विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के लोक नृत्य को क्या कहा जाता है। चेराव कहा जाता है। चेराव जो है मिजोरम का एक लोक नृत्य हो जाएगा। विमानन क्षेत्र में कौन सा रणनीतिक विनिवेश 21वीं सदी भारत सरकार के निजीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम था। इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय जो एक महत्वपूर्ण कदम हो जाएगा। महानदी और कृष्णा नदी के बीच स्थित पूर्वी तटीय मैदान की तटीय विस्तार को क्या कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। आर्य समाज के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है। इसने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत के केवल 4 बार सही दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का महत्व निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होता है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए अदालतों में याचिका दायर कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मैत्रक वंश संबंधित था। ध्रुवसेन द्वितीय जो है यह मैत्रक वंश संबंधित था। निम्नलिखित वन्यजीव स्थलों को उनके संबंधित राज्य से मिलान करिए। यहाँ पर सबसे पहले देखिए वन्यजीव स्थल दिया गया और इधर राज्य दिया गया है। तो फर्स्ट की बात करें, बादलदार तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है, त्रिपुरा में है।
मयूर झरना हाथी रिजर्व की बात करिए जो पश्चिम बंगाल में है। लेमरू हाथी रिजर्व की बात करिए छत्तीसगढ़ में है। और चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश यानी सामने ही मिलान किया गया है। किस द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदीय द्वीप कहा जाता है? माजुली द्वीप को जो है विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदीय द्वीप कहा जाता है और ये असम में स्थित है। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर भारत में किस प्रकार के वन का वर्णन किया जा रहा है? यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां अक्टूबर से दिसंबर तक प्रति वर्ष लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है। औसत तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और सापेक्ष आर्द्रता 74% होता है। वनों में कम ऊंचाई वाले वृक्ष होते हैं जिनकी छतरियां 9 से 12 मीटर तक होता है। सामान्य वृक्ष प्रजाति में टोडी, पाम, कोको, जामुन, रीठा, खिरनी, इमली और नीम शामिल। ये किस वन की बात किया जा रहा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और पश्चिमी विक्षोभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर अरब सागर और बंगाली खाड़ी के ऊपर विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में विकसित होता है। बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा कह रहा है कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात लौटते मानसून या सर्दियों के महीने में भी आते, ये भी सही दिया गया है। 1 और 2 सही दिया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय खनिज वर्ष पुस्तिका 2021 के अनुसार 2021 के दौरान भारत में बॉक्साइट संसाधनों और उत्पादन के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? बॉक्साइट मुख्य रूप से लेटेराइट चट्टानों से संबंधित और आमतौर पर तृतीयक संरचनाओं वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा जो है बॉक्साइट का उपयोग न केवल एल्युमिनियम और उसके मिश्र धातुओं के उत्पादन में किया जाता है बल्कि इसका उपयोग रिफैक्ट्री, पेंट और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। 2 और 4 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के अधिकार की व्याख्या निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? भारत के संविधान में किया गया है। विश्व बैंक के अनुसार 2019 में भारत में अत्यधिक गरीबी का परसेंट कितना था? 10.2% था। संघीय कार्यकारिणी के कामकाज में अंतर्निहित प्रमुख सिद्धांत क्या है जो यह सुनिश्चित करता है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग निर्वाचित सरकार द्वारा किया जाए? संसदीय लोकतंत्र का हो जाएगा। जीवाश्म लकड़ी पार्क जो थार मरुस्थल के समुद्री अतीत का साक्ष्य प्रदान करता है कहाँ स्थित है? ये जो है अकाल जैसलमेर के निकट स्थित है। शून्य आधारित बजट का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सभी खर्चों को नए सिरे से औचित्य सिद्ध करना इसका प्राथमिक लक्ष्य है। संविधान सभा के सदस्य सी राजगोपालाचारी के बारे में कौन सा कथन सही है? वह स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया था। 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्वराज पार्टी और असहयोग आंदोलन के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया, तो बिल्कुल सही दिया गया है। CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के सचिवों में से एक थे। ये 1 और 2 सही दिया गया है। निम्नलिखित मुगल शासकों को उनके शासनकाल के कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले इसमें कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा 4 नंबर। उसके नंबर बात करें शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। इसके बाद जो अकबर शाह द्वितीय हो जाएगा और लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। इस प्रकार मिलान ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विषय का भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में कोई उल्लेख नहीं है? रेलवे का कोई उल्लेख नहीं, जबकि पुलिस, विकलांग और बेरोजगारों को राहत और दफनाना और कब्रिस्तान इन सभी का उल्लेख 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में उल्लेख किया गया है। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है। 8वीं अनुसूची में किन भाषाओं को शामिल किया जाए यह निर्धारित करने के लिए किन समिति ने मानदंड बनाने का प्रयास किया? पाहवा और सीताकांत महापात्र समिति ने प्रयास किया था। राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कल्याण में सुस्पष्ट वंचन के रूप में किसकी पहचान किया गया है? गरीबी की पहचान किया गया है। पश्चिमी तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? गुजरात का मैदान नर्मदा, तापी, माही और साबरमती जैसी नदियों द्वारा निर्मित है। बिल्कुल ठीक है।
पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में कम है, 2 और 3 सही दिया गया है। राष्ट्रों के समक्ष अपनी जैविक संपदा के संरक्षण में सामने आने वाली प्राथमिक चुनौती क्या है? विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस गुप्त शासक को दिया जाता है? कुमार गुप्त प्रथम को दिया जाता है। भारत में किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जटिल बौद्ध, हिंदू और जैन कलाकृति के साथ चट्टान को उत्कीर्ण कर बनाए गए गुफा मंदिर है? एलोरा की गुफा में, और ये जो है महाराष्ट्र में है। बाजार स्थिरीकरण योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्रतिभूतियों के माध्यम से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना इसका लक्ष्य हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण जो है ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये सभी जो है संवैधानिक निकाय है। पंचायती राज संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण शासन और विकास इसका प्राथमिक उद्देश्य है। बड़े हड़प्पा शहर सटीक योजनाओं के अनुसार बनाए गए थे और डैश अलग अलग भागों में विभाजित थे, 2 भागों में विभाजित थे। भारत का प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में से एक है और कभी यह डैश नामक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा था। ये जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी कितना है, जो 1991 के सुधारों के बाद से इसकी वृद्धि को दर्शाता है? 3.1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और जैव विविधता से संबंधित संरक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है, लेकिन सीमा परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो चौथा सही दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व में कोर जोन में पर्यटन निषिद्ध है, लेकिन बफर और ट्रांजिशन जोन में पर्यटन की अनुमति होता है। 1 और 4 सही दिया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो पहले से निर्मित था, डैश के शासनकाल में इसका प्रमुख मध्ययुगीन जीर्णोद्धार हुआ था। नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में अनुच्छेद 239 का क्या निहितार्थ हो जाएगा? दिल्ली के लिए विधानसभा प्रदान करता है। अनुच्छेद 239 का अर्थ जो होता है दिल्ली के लिए विधानसभा प्रदान करता है। किस विदेशी राजदूत द्वारा इंडिका लिखा गया, जिसमें मौर्य दरबार का विस्तृत विवरण दिया गया है? मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका पुस्तक लिखा गया है। अनुच्छेद 241 फर्स्ट के अंतर्गत संसद को केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में क्या शक्ति प्राप्त है? उच्च न्यायालय का निर्माण जो है या घोषणा करना इसका शक्ति प्राप्त है। पूर्वी यूरोप की शॉक थेरेपी के व्यक्ति के लिए भारत के सुधार मॉडल को किस रूप में वर्णित किया गया था? क्रमिकतावादी स्थिरीकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अस्थायी सेना रखने वाला पहला मौर्य राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है पहला राजा था। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39A शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह की प्राथमिक भूवैज्ञानिक संरचना क्या है? प्रवाल निक्षेप इसकी प्रमुख जो है भूवैज्ञानिक संरचना है। 1851 में कौन संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य बने, जिन्होंने गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए इसके द्वार खोले था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर बने थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का तत्कालिक राजनीतिक परिणाम क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग किया जाता है? रिवर्स रेपो रेट का उपयोग किया जाता है। मुंबई में कपास मिलों के अभिवृद्धि के लिए अनुकूल जलवायु कारक क्या है? वायु में पर्याप्त नमी के साथ मृदु जलवायु इसका प्रमुख कारक है। भारत की जलवायु पर भौतिक भूगोल के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? फर्स्ट की बात करें, भारत की प्राकृतिक संरचना तापमान, वर्षा, वायु की दिशा और दाब जैसे जलवायु कारकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ पश्चिमी घाट का पवन विमुख भाग जो है वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है तथा अपेक्षाकृत शुष्क रहता है। 1 और 4 सही दिया गया है। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से द्वितीय हरित क्रांति किस वर्ष प्रस्तावित किया था? 2000 में पारित किया था।
इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व भर के उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में आमाप के संबंध में थार मरुस्थल का स्थान कौन सा है? 9वां सबसे बड़ा स्थान हो जाएगा। किस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुआ तथा योजना प्रक्रिया का राजनीतिकरण बढ़ा? 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 102वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति के चयन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाता है? एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय से किसी न्यायाधीश को बर्खास्त करने का अधिकार है? दुर्व्यवहार या अक्षमता जो है न्यायाधीश को बर्खास्त करने का आधार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सदनों को संबोधित करने तथा उनसे संवाद करने के राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 86 में इसका उल्लेख किया गया है। जुलाई 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसने पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निर्धारित कई उद्योगों को अनारक्षित कर दिया था। मदन मोहन वालिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और हिंदू राष्ट्रवाद के प्रस्तावक थे। इसके अलावा उन्होंने अली बंधुओं के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1865 विधवा विवाह उत्तेजक मंडल यानी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सोसाइटी की शुरुआत किसने किया था? विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित के द्वारा किया गया था। दक्षिण भारतीय मंदिर में गर्भगृह के ऊपर ऊंचे पिरामिडनुमा मीनार को क्या कहा जाता है? उसे जो विमान कहा जाता है। PLFS यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण त्रैमासिक बुलेटिन के अनुसार अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितना था? 6.46% था। हाइसिंथ और लेंटाना क्या है जो भारत में उनका क्या प्रभाव है? उपयोगी पौधों की वृद्धि में बाधा डालने वाली आक्रामक प्रजातियां हैं। भारत के विशाल उत्तरी मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए, यानी बताना इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसकी बात करें, ये मैदान गहरी जलोढ़ मृदा, बारहमासी नदी और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से समृद्ध बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा संपूर्ण क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो उत्तरी मैदान की विशेषता अत्यंत समतुल्य भूभाग जिसकी प्रवणता पूर्व की ओर कम होता है और संपूर्ण क्षेत्र में उन्नति के अंतर न्यूनतम होता है। ये जो है इसमें 2 और 4 जो है सही दिया गया है। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगल शासक कौन था? सभी को पता है अकबर हो जाएगा। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को क्या कहा जाता था? सुलह कुल कहा जाता था। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान करता है जिसे नागरिकों को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने की अनुमति प्राप्त होता है? अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों को अधिकार दिया गया है। 1991 में निम्नलिखित में से किस नीति सुधार ने औद्योगिक लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण रूप से कम कर दिया जिससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुआ? नई औद्योगिक नीति की शुरुआत ने। भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा पाया जाता है? जलोढ़ मृदा जो उत्तरी मैदान में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा के लिए जाना जाता है? फतेहपुर सीकरी को जाना जाता है। फसल चयन के संदर्भ में रोपण खेती की मुख्य विशेषता क्या है? वृहत क्षेत्र में एक ही फसल उगाया जाता है, इसकी विशेषता हो जाएगा। इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक या कानूनी महत्व के किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में शिक्षा और समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना किए थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। ऋण मूल्य निर्धारण पारदर्शिता बढ़ाने के लिए RBI ने किस वर्ष आधार दर प्रणाली शुरू किया था? 2010 में आधार दर प्रणाली शुरू किया गया। दक्षिण भारतीय मंदिरों में कल्याण मंडप का अभिप्राय क्या हो जाएगा? देवी देवताओं का विवाह हो जाएगा। कामागाटा मारू घटना के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा सही दिया गया है? कामागाटा मारू घटना के लिए गदर आंदोलन को उत्तरदायी माना गया, बिल्कुल ठीक है। कामागाटा मारू जहाज गुरुदीप सिंह द्वारा किराए पर लिया गया, 1 और 2 दोनों सही दिया गया है।
थार मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन, थार मरुस्थल का विस्तार पाकिस्तान तक है, जहाँ से इसे चोलिस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। राजस्थान का आधे से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर थार मरुस्थल में स्थित है, ये भी ठीक है। इसके अलावा थार मरुस्थल में ग्रीष्म तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक और शीतकाल में हिमांक से नीचे चला जाता है। ये भी सही है, नहीं 1, 2 और 4 सही दिया गया है। भारत का उत्तरी मैदान मुख्यतः किस नदी प्रणाली के अवसाद के निक्षेपण से निर्मित हुआ है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण से निर्मित हुआ है। संघीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री की प्राथमिक भूमिका क्या है? मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना इसकी प्राथमिक भूमिका है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 67B में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुष्यभूति वंश की राजधानी था? थानेश्वर जो है पुष्यभूति वंश की राजधानी था। कर्नाटक संगीत में प्रायः किस ताल का प्रयोग किया जाता है? आदि ताल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण को और ध्यान केंद्रित किया, जो एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या के परसेंट हिस्सेदारी के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में संख्या अधिक है। निम्नलिखित गुप्त राजाओं को कालानुक्रम अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले बात करें तो श्रीगुप्त हो जाएगा 3 नंबर, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, उसके बाद कुमार गुप्त हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में जो है स्कंदगुप्त हो जाएगा। भारत के प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन में से विचार करिए। इसमें से कौन सा सही दिया गया? पहला है पूर्वी हिमालय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाया जाता है और यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा असम क्षेत्र में बांस और तार की वनस्पति प्रचुर मात्रा में है और ऊंचाई पर नीलगिरी प्रकार के घास के मैदान, ये भी ठीक है। गंगा के मैदान और अरावली क्षेत्र में अर्धशुष्क झाड़ियाँ से लेकर नम पर्णपाती वनों तक वनस्पति पाया जाता है, जिनमें नीम, महुआ, जामुन, बबूल जैसी प्रजाति पाया जाता है। 1, 3 और 4 सही दिया गया है। भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? यह विधायिका को मौलिक ढांचे में संशोधन करने से रोकता है। किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी समृद्धि रणनीति को पहली बार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना को व्यक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मंत्रिपरिषद के भीतर सामूहिक उत्तरदायित्व की संकल्पना को सर्वोत्तम वर्णन करता है? सभी मंत्री सरकारी निर्णय और नीतियों के लिए दायित्व को साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के मनरेगा के विकल्प के सैद्धांतिक आधार की सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है? किन्सियन मांग पक्ष ग्रामीण प्रोत्साहन मॉडल व्याख्या करता है। ट्रांस हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ट्रांस हिमालय को कभी कभी तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। इसके अलावा ये पर्वत पूर्व दिशा में लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ, जिनकी औसत चौड़ाई छोरों पर लगभग 40 किलोमीटर और मध्य भागों पर लगभग 225 किलोमीटर है। इसके साथ साथ ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और कैलाश शामिल है, यानी 1, 2 और 4 सही दिया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 51A के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ईमानदारी से करों का भुगतान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करना ये सभी मौलिक कर्तव्य है। जम्मू और कश्मीर के संतूर वाद्य यंत्रों में किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? लकड़ी, स्टील और बांस का प्रयोग किया जाता है। 1991 के बाद भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग पर उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? इससे बाजार में वाहनों की मांग बढ़ा, जिससे उद्योग का स्वस्थ विकास हुआ। संपूर्ण परितंत्र की रक्षा करके जैव विविधता के संरक्षण की विधि को क्या कहा जाता है? स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। भारत में प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के विकास और विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। बताने इसमें कौन सा सही हो जाएगा? प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्पण की कमी मुख्यतः मृदु जलोढ़ मैदानों के अभाव और भूभाग की अपेक्षित पुरानी भूवैज्ञानिक
आयु के कारण हुआ, ये ठीक है। इसके अलावा जो चौथा सही हो जाएगा, गंगा की सहायक नदियाँ जैसे चंबल और केन प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आरंभ होता है, लेकिन हिमालय में होने वाले विवर्तनिक उत्थान के कारण उत्तर की ओर बहता है। ये एक और 4 सही हो जाएगा। किस बीज वैज्ञानिक के कार्य ने विश्व स्तर पर हरित क्रांति की नींव रखा था? नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की नींव रखा था। वहीं भारत में जो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। इस ग्राम स्वराज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज संस्थाओं की आयोजन, रिपोर्टिंग और लेखांकन में पारदर्शिता बढ़ाना। चोलों के शासनकाल में रामायण के तमिल संस्करण की रचना किसने किया था? कम्मन ने किया था। भारतीय संसद में संसदीय समिति का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से क्या है? सरकारी नीति और कार्यों की समीक्षा करना इसका उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन रुपया नामक चांदी का सिक्का चलन में लाने वाला पहला शासक था? शेरशाह सूरी पहला शासक था। भूमि उपयोग सांख्यिकी एक नज़र में 22-23 के अनुसार भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र का अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित में से किसका था? पंजाब का हो जाएगा। 1991 की नीति में शुरू किए गए व्यापार और विदेशी निवेश सुधार के परिणाम स्वरूप भारत का व्यापार निर्यात 1990-91 डैश से बढ़कर 2001 में कितना हो गया? 18.4 बिलियन से 44.8 बिलियन हो गया। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रामीण रोजगार नीति के भीतर संरचनात्मक अंतर विरोध को दर्शाता है? ग्रामीण रोजगार सृजन के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण दर्शाता है। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, बताना है कौन सा सुमेलित दिया गया। अंजुमे मोहसिबिन ए वतन, अजीत सिंह, रामोसी किसान बल, वासुदेव बलवंत फड़के, अनुशीलन समिति, प्रथम मित्र और बरिंद्र घोष, ये सभी सही दिया गया, यानी 1, 2, 3 सभी दिया गया है। हड़प्पा के घरों के निर्माण में मुख्यतः किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? ईंट का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रातः भारत में उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में आपराधिक मामलों की सुनवाई करना, ये जो है नहीं किया जाता है। भारत में अंग्रेजों के अधीन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 1878 में पारित किया गया था। लद्दाख में कम वर्षा क्यों होता है? हिमालय पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण जो है कम वर्षा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मौलिक अधिकार और नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करता है? न्यायपालिकों को लक्ष्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 23-24 के वास्तविक व्यय की तुलना में 24-25 के लिए सरकार के अनुमानित कुल व्यय में कितने % की वृद्धि हुआ? 8.5% की वृद्धि हुआ। तो इस सेट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्रामीण महिलाओं को कौशल और वित्तीय सहायता प्रदान करके उनमें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू किया गया था? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(4) के अंतर्गत वर्तमान कानूनों के संबंध में क्या सुरक्षा प्रदान किया गया है? यह संघ बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। गुप्तोत्तर काल के संबंध में उपरोक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है? हुन आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को अत्यधिक निर्बल कर दिया, उससे पतन को त्वरित कर दिया, बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन ने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित कर बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, 1 और 2 सही दिया गया है। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च कब शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया था। उत्तर भारतीय मंदिर की किस भाग में मुख्य देवता विराजमान रहते हैं? गर्भगृह में विराजमान रहते हैं। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार MRTP अधिनियम को प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? 2002 में प्रतिस्थापित किया गया था। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप के समान निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। यहाँ पर बताना है कौन सा सही होने वाला है। पहला की बात करें तो दक्षिण अंडमान अधिकांशतः समतल निम्न भूमि है, इसके साथ साथ 3 सही होने वाला है। इसमें कौन 3 हो जाएगा? उत्तर और मध्य अंडमान विच्छेदित वनांचल और इसमें 750 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं। परिसंपत्ति सीमाओं के संदर्भ में 1969 से 85 के बीच MRTP एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार कंपनियों की परिभाषा कैसे विकसित हुआ? 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन हेतु कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है? भले हुए अनुच्छेद 14 से 19 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 31C हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित नए आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्ति और पेंशन भोगियों के लिए बढ़ी हुई मानक कटौती कितना है? 75,000 है। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल की अवधारणा किस प्रकार कार्य करता है? सांसदों को अत्यावश्यक मामले उठाने की अनुमति प्रदान करता है। कॉफी मुख्य रूप से किस राज्य में रोपण फसल के रूप में उगाया जाता है? कर्नाटक में उगाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्गों के हितों के प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल या संगठन की स्थापना किए थे? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है? सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। कौन सा हड़प्पा स्थल जलाशय के साथ परिष्कृत जल प्रबंधन का साक्ष्य दर्शाता है? धौलावीरा दर्शाता है। हिमालय में पाए जाने वाले तिब्बती जंगली गधे का नाम क्या है? कियांग नाम होता है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू किया गया था? 101वें संशोधन के द्वारा लागू किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आयु संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला दिया गया भारत की आयु लिंग पिरामिड एक पतला आधार और मध्यम आयु समूह में एक उभार दर्शाता है जो निम्न जन्म दर और बढ़ती कार्यशील आयु वर्ग की आबादी की ओर बदलाव को संकेत करता है। ठीक है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आश्रितता अनुपात से पता चलता है कि आश्रित आबादी की तुलना में कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या का एक बड़ा भाग आता है। 1 और 2 सही है, इसके साथ साथ 4 सही है। 2011 की भारत की वृद्धि 60+ जनसंख्या आज भी वैश्विक औसत से कम था, जो विकसित देशों की तुलना में सीमित वृद्धावस्था भार को दर्शाता है। थार मरुस्थल का विस्तार भारत के कितने राज्यों तक है? 4 राज्यों तक हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद कौन से मौर्य शासक धम्मनीति से सर्वाधिक घनिष्ठता से संबंधित है? अशोक संबंधित है। तो इस चैप्टर के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, टिकाऊ तरलता प्रबंधन के लिए बाजार स्थिरीकरण योजना की शुरुआत कब किया गया? 2004 में शुरुआत किया गया। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सुधार पूर्व युग में निजी बीमा कंपनी के राष्ट्रीयकरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? नियोजित विकास के लिए दीर्घकालिक निधियां एकत्रित करना इसका लक्ष्य था। गुप्त काल में पंच सिद्धांतिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2024 के अनुसार 1 अप्रैल 2023 तक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कच्चे तेल का अनुमानित भंडार जो है सबसे अधिक था? असम में सबसे अधिक हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्थानीय विकास के मुद्दे को हल करने के लिए मुख्य रूप से किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? ग्राम सभा विचार विमर्श का उपयोग किया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के भूवैज्ञानिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कथन फर्स्ट दिया गया है, नर्मदा और तापी नदियों के भ्रंश घाटियां कार्बोनिफेरल काल के दौरान हुए खंड भ्रंश का परिणाम है। इसमें बात करें कौन सा कथन सही? केवल फर्स्ट वाला सही है। यहाँ पर मिलान करना, अरब सागर के निम्नलिखित अपतटीय द्वीपों को उस भारतीय राष्ट्र से सम्मिलित कीजिए जो भौगोलिक दृष्टि से उनसे संबंधित निकट है। फर्स्ट में दिया गया द्वीप, दूसरे में निकटतम राज्य दिया गया। अर्नाला का संबंध महाराष्ट्र से हो जाएगा। उसके बाद बात करें पीरम का संबंध गुजरात से हो जाएगा। हॉग द्वीप का संबंध किससे हो जाएगा? कर्नाटक से हो जाएगा। और दीवर का संबंध गोवा से हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों से स्वतंत्रता राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखने और उनका पालन करने का मूल कर्तव्य वर्णित है? अनुच्छेद 51A के फर्स्ट में किया गया है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा निम्नलिखित में से प्रायः भारत का बेबी ताज का हायदा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। संतूर को किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तंतुवाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा सही दिया गया है?
गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिए थे। मिल मालिक अम्बाला साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने मजदूरों का समर्थन किया था। यह मुख्य रूप से मुद्रास्फीति की क्षतिपूर्ति के लिए प्लेग बोनस की मांग से संबंधित था। तीनों सही दिया गया है। 1991 में शुरू किया गया आर्थिक सुधारों के कारण किस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखा गया, जो विशेष रूप से औद्योगिक विकास में योगदान के लिए जाना जाता है। आईटी क्षेत्र से संबंधित है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां नदियां शिवालिक के निकट संकीर्ण पट्टी से में गुटिका का निक्षेपण करता है, उसे भावर क्षेत्र कहा जाता है। 8वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें उन भाषाओं को शामिल किया गया जिन्हें उन्नति और संवर्धन के लिए अनुमोदित किया गया है। उन प्रजातियों को वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र का परिरुद्ध तथा कहीं और नहीं पाया जाता है? स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। गुप्त प्रशासक के अंतर्गत उद्रंग क्या था? एक कर था। भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय का विजन क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों की संधारणीय और समावेशी समृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये IBASI को जितने भी जनरल स्टडीज के पेपर थे सारे कंप्लीट हो गया। अब करंट अफेयर का बचा हुआ है, आपको करंट अफेयर का वीडियो जो है कल मिल जाएगा। आप चाहिए तो इसका रीजनिंग भी हम करा देंगे। आप लोग बताइए कमेंट में कराना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसका PDF पाना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए और जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इन सभी का PDF मिल जाएगा, जिसमें आपको जनरल स्टडीज के, करंट अफेयर के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, मैथ के सारे प्रश्न मिल जाएगा। इसके साथ साथ जाकर टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिए। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, SSC, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का 900 प्लस एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और ये जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी एग्जाम के, ये सारा मिल जाएगा। ऑफिशियल पेपर का टेस्ट मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 571 मिल जाएगा और परचेज कर लीजिए और मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।